निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था, यहूदियों का वो धर्म गुरु था। उसके पास ज्ञान था, बुद्धि था, पढ़ा लिखा था, सब कुछ था, लेकिन उसके पास क्या कमी है? अनंत जीवन की बातें नहीं थी। अनंत जीवन का भागी नहीं हो सकता था, क्योंकि उसके अंदर में इस बात को बताता है, स्मरण दिलाता है कि प्रभु यीशु मसीह जो काम करते हैं वो काम मेरे पास नहीं, वो पावर मेरे पास नहीं, और मेरे पास ये पावर नहीं है तो हम अनंत जीवन का भागी नहीं हो सकते। इसलिए वो रात के समय प्रभु यीशु मसीह के पास आके मिले। यह रात के आने के समय आने का क्या मतलब? चोरी लोग जानने ना पाए, क्योंकि यहूदियों में, शास्त्री फरीसियों में उसका नाम था, उसकी वाहवाही था, क्योंकि धर्म गुरु था। इसलिए वो रात के समय अगर वो जो है कि अगर मालूम हो जाएगा प्रभु यीशु मसीह के पास ये गए हैं, हो सकता है उनको गुरु का पद हटा दे, शास्त्री फरीसियों के साथ जो वचन सुनाता था उससे निकाल दे। बहुत सी बातें। इसलिए वो रात के समय चोरी आए थे और आके क्या बोलते हैं? हे रब्बी, हे गुरु, हम जानते हैं तू जो करता है, अगर तेरे साथ परमेश्वर अगर ना हो तो यह काम तू कर नहीं सकता। हम जानते तू परमेश्वर की ओर से गुरु होके आया है, तू महान कार्य करता है और तेरे साथ परमेश्वर है। इस बात का उसको पहचान था। और आगे क्या बोलता है प्रभु यीशु मसीह? जो कोई नए सिरे से जन्म न ले वो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। यह बात का, अगर तू नए सिरे से जन्म नहीं लेगा तो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। और ये बात उसको समझ में नहीं आई। तो क्या कहता है? हे प्रभु, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया फिर कैसे जन्म ले सकता है कि माँ के कोख से दोबारा जन्म ले सकता है? मर के तो दोबारा प्रवेश करके जन्म ले सकता है? ये बात समझ में नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह ने फोन को इसको बताया, जो शरीर से जन्मा है वह शारीरिक है, अशारीरिक मन स्वर्ग नहीं जा सकता जब तक तुम आत्मिक नहीं बनोगे, आत्मिक जीवन तुम्हारे अंदर में नहीं होगी, तुम स्वर्ग नहीं जा सकते। ये बात उसको समझ नहीं आई। जल और आत्मा का मतलब क्या है? जल का मतलब क्या है? जल मतलब आत्मा, माने जल से डुबकी लेकर के आपने जो गुनाह किया, सारे पाप किया, संसार के अभिलाषाओं में जीवन व्यतीत किया, परमेश्वर के विरुद्ध चला, यह सबको छोड़ना होगा, प्रभु के सामने स्वीकार करना होगा, प्रभु हमने सब दिन पाप किया है, गुनाह किया है, बड़ा गड़बड़ मेरा जीवन था, आज से मैं सब कुछ छोड़ रहा हूं। ये कब कहते हैं? बपतिस्मा लेते हैं तब,
स्वीकार करते हैं प्रभु को, परमेश्वर को स्वीकार करते हैं, परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, वो समय इस बात को कहता है कि मैंने सब दिन गड़बड़ जीवन व्यतीत किया, आपसे हम नहीं करेंगे, आपसे सारी गुनाहों को मैं छोड़ता हूँ, आज के बाद से मैं तेरी इच्छा अनुसार जीवन व्यतीत करूंगा, दुनिया का सारा पाप अधर्म को मैं छोड़ने को तैयार हूँ, मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ, मैं पश्चाताप करता हूँ, मैं डुबकी मार के मर जाता हूँ। जब डुबकी मार लिया तो क्या हो गया? दफना गए, मर गए, दफना गए, पानी से ऊपर आते हैं तो क्या होता है? मुर्दे में से जी उठे, मुर्दे में से जी उठे। अब मुर्दे से जी उठ के यही सारी बातों को प्रभु के सामने रखते हैं। हम सब दिन पाप किए, गुनाह किए, सब अधर्म का जीवन में, आज से सब कुछ छड़ते, जब तक जीवित रहेंगे आपके पीछे चलूंगा। ये क्या हो गया? आत्मिक जीवन। ये आत्मिक जीवन अगर ये सब ग्रहण करके, वादा करके, किसके सामने? परमेश्वर के सामने, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया, स्वर्गदूतों के सामने, कलीसियाओं के सामने आपने वादा किया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, प्रभु यीशु मसीह से, परमेश्वर से वादा किया कि आज से हम गलत काम नहीं करेंगे, आज से मैं आपके लिए मर गया हूं, जीवित हूं, सिर्फ आपके लिए जीवित हूं। यह क्या है? आत्मिक जीवन, आत्मा से जन्म लेना। क्या ये हमारे, हम बपतिस्मा लिए हैं, क्या ऐसा मेरा जीवन है? क्या गालियां देना छोड़ दिए, मूर्ति पूजा छोड़ दिए, नशा करना छोड़ दिए, किसी को झूठी गवाही देना छोड़ दिए, संसार के विलासा पाप को छोड़ दिए? जब नहीं छोड़े तो आप परमेश्वर के सामने झूठा वादा किए, बपतिस्मा लेने से कोई फायदा नहीं हुआ, सब कुछ बेकार हो गया, टोना टोटका, जादू मंत्र सब कुछ करने लगे। लिखा हुआ ये सब काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। ये गलातियों 5:19 में लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा। तो ये सारी बातें अगर हमारे जीवन में नहीं है तो बपतिस्मा लेना सब क्या हो गया? व्यर्थ हो गया, सब व्यर्थ हो गया। और इसके बाद पहले मेरा क्या जीवन था? संसारिक जीवन था। शरीर से जन्मे हैं हम, शरीर से जन्मे हैं, शारीरिक जीवन व्यतीत किए हैं। मेरे जीवन में आत्मिक कोई चीज नहीं है, आत्मिक बोल के कोई चीज नहीं है। शरीर से जन्म लिए हैं, सब गलत करते आए, मूर्ति पूजा, झाड़ फूक, बुझाई, गाली गलौज, नशा पत्ती, चुगली करना, एक दूसरे को झूठी गवाही देना, एक दूसरे को सताना। झूठी गवाही क्या मामूली समझते हैं? झूठी गवाही का मतलब क्या है? किसी मनुष्य को पीठ में खूब बड़ा सा पत्थर बांध दीजिए, बांध करके उसको नाव में बैठा के दरिया के बीच में जाके उसको उतार दिए। उतारने क्या, वो तैरेगा? सीधे दबा करके एकदम डुबा ले जाएगा। कहाँ? एकदम नीचे पाताल, अब छपटिया तो वही मर जाए। ये है झूठी गवाही देने का मतलब, एक किसी को फंसाना। ये सब हम करते थे, ये संसारिक जीवन था, पाप में जीवन व्यतीत। तो शरीर से जन्मे, शरीर का ही अनुसार जीवन व्यतीत किए। ऐसे लोग जो है परमेश्वर के बेटा बेटी नहीं हो सकते। इसलिए निकोदेमुस को ये सारी बातें खोल के बता दिया। क्या? यही बात बताया,
कि जो शरीर से जन्मा है वो शारीरिक है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मिक। तब ये मनुष्य से कैसे हो सकता है? निकोदेमस ने कहा ये कैसे हो सकता है? क्या तुम इस्राएलियों का धर्म गुरु होकर के भी तुम नहीं समझते इस बात को? तुम गुरु होकर के भी तुमको नहीं समझ में आता? तू कैसा गुरु है? कहां से शिक्षा पाया है? तुम अभी तक संसारिक हो, भला हो, ज्ञानवान हो, बुद्धिमान हो, सब कुछ है, बुद्धि से, पढ़ा लिखा से हर चीज परिपूर्ण है, लेकिन तेरा जीवन आत्मिक नहीं। आत्मिक नहीं है तो तुम परमेश्वर के संतान नहीं है। तुझे स्वर्ग में कौन ग्रहण करेगा? कौन तुझे जगह देगा? प्रभु परमेश्वर तो तुम्हें ग्रहण करेंगे। तुम उसका बेटी नहीं हुए, तुम बेटा नहीं हुए, स्वर्ग तुम कैसे जाओगे? तुम्हारा उद्धार कैसे होगा? तुम आत्मिक जीवन करते, व्यतीत करते, आत्मा से जन्म लेते तो तुम्हारे अंदर परमेश्वर भी कार्य करता, सामर्थ्य काम मेरे जैसे तुम भी करते। आज बहुत से लोग कहते हैं ये जादू टूना, तरह तरह की चीजों से चमत्कार काम दिखाते हैं। भाई और बहन, ये जादू टोना वाला काम नहीं है। ये जो परमेश्वर का कार्य होता है, सामर्थ्य परमेश्वर की सामर्थ्य से होता है। आत्मा के अनुसार चल रहा हूँ, आत्मिक जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। मैं किसी अधर्म में जीवन व्यतीत नहीं करता, पाप में जीवन नहीं बनता, मैं किसी अधर्म में अपने जीवन को खींच के नहीं ले जाता। मैं शारीरिक नहीं हूँ, मैं आत्मिक मनुष्य हूँ, इसलिए आत्मा मेरे अंदर में कार्य करती है, पवित्र आत्मा कार्य करती है। यह परमेश्वर की सामर्थ्य से काम हो रही है। ये मैं नहीं करता, ये परमेश्वर मेरे अंदर होकर करता। अगर तुम भी आत्मिक तुम्हारा जीवन होगा तो तुम भी मैं कर रहा हूं वही तुम भी करोगे। निकोदेमुस के सारे बुद्धि से वाकिफ है। प्रभु यीशु मसीह सारे मन के बातों को जानता है। वो किस प्रकार जीवन व्यतीत करता है, किस प्रकार चल रहा है, ये परमेश्वर के सारी चीज से वाकिफ है। सब जानते हैं, आपके मन की बातें सब जानता है। वो जानता है ये प्रभु यीशु के मसीह का रास्ता को पकड़ नहीं सकता है। ये इसका जीवन संसारिक जीवन है, संसार से डरता है, संसार के मनुष्य से डरता है, इसलिए मसीह के रास्ता को कभी पकड़ नहीं सकता, बपतिस्मा ले नहीं सकता। इसलिए सारी बातें निकोदेमुस को परमेश्वर ने समझा दी।